नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभी रुआ देख रहल बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ सुन रहल बानी, देख रहल बानी। ये मंसिर 4 गते होके जा रहल प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लेकर के विभिन्न जनप्रतिनिधि जी लोग घर दैलो कार्यक्रम कर रहल बानी, सभा कर रहल बानी, हर गांव ठाव में जनता से भेंट घाट कर रहल बानी। जनता भी जवाब मांगता नहीं रहुआ जीत गई तो का कही। जनता डायरेक्ट अब आमने सामने पूछत बानी जनप्रतिनिधि जी लोग से। आदरणीय दर्शकबिन, आदरणीय जन समुदाय, और आज हमने विशेष बात करम सन और आज हमने के साथ में परसा क्षेत्र नंबर 1 के ख से स्वतंत्र लौरो उम्मीदवारी ओम प्रकाश सराफ जी हमने के स्टूडियो में उपस्थित बानी। सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम आमने सामने में हम स्वागत कर चाहें। स्वागत बटे ओम प्रकाश सर कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। धन्यवाद। का हो रहल बटे अभी चुनावी माहौल में काथी में बिजी बानी जी? अभी हमनी के जोन महासंग्राम चल रहा बा, एक किस्म के अग्नि परीक्षा चल रहा बा। जोन हमनी के एजेंडा बा, जोन हमनी के उम्मीदवारी दिले बनी, उम्मीदवारी के औचित्य, उम्मीदवारी के कारण, हमनी के एजेंडा ये सब लेके अपने के संचार माध्यम के माध्यम से और डायरेक्ट घर घर पहुँच के हमनी के ई संदेश संकेत हमनी के पहुँचा रहल बनी कि अपने लोग के एगो जनप्रतिनिधि, एगो सेवक के रूप में हमनी के अवसर दी। हमनी के जोन दिन रात जोन काम कर रहल बानी ओकरा के नीतिगत नीति निर्माण तो हमें पहुँच के हमनी के सेवा करें कह के ई एजेंडा के साथ हमनी के घर दैलो अभियान में बन। जनता के कुछ दिन पहले देखल गई अपने के सामाजिक संजाल के माध्यम से वास्तव में स्वतंत्र कह के पार्टी एगो हम स्वतंत्र उम्मीदवार बानी कह के कुछ दिन के बाद लौरो बानी रुआ देखल गई। वास्तव में ये कौन पार्टी का कह के एक बार जनता जाने के चाहत जी? बहुत बढ़िया प्रश्न कही, एकदम क्लियर भइल जरूरी बा। ई कथी बा कि जैसे कि लौरो अभियान ई देशव्यापी चल रहा बा, जिसमें लगभग 65 गो प्रतिनिधि सभा और 100 गो से ज़्यादा प्रदेश सभा में अपने की उम्मीदवार लौरो चुनाव चिन्ह जोन छड़ी छाप बा, ऐसे उम्मीदवार लोग इनमें कॉमन चुनाव चिन्ह से लड़ रहा बा। लेकिन ये कथी बाटे कि इंटरनल पार्टी से हमनी के किस्म से एग्रीमेंट भी बा कि हमनी के ये मतलब व्हीप ना लागने गरी एगो कॉमन चुनाव चिन्ह प्रचार प्रसार करेला सजिलो होको वैसन किस्म से एगो हमनी के चुनाव चिन्ह अपने के मिलल बा। हाम्रो नेपाली पार्टी कह के एकरा के दर्ता करा के चुनाव चिन्ह हमनी के उपलब्ध करावल गई। यानी कि पार्टी के नाम एकर स्पष्टीकरण दी थोड़ा जी? एकरा के हाम्रो नेपाली पार्टी कह के एकरा के मतलब निर्वाचन आयोग में दर्ता करावल गई बा, जेकर चुनाव चिन्ह अपने के लौरो छड़ी छाप बा कि देशव्यापी रूप में एगो वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे के पड़ल। लेकिन एकर अच्छा चीज कथी बाटे कि जोन दलीय अभी जोन सिंडिकेट बा उ का भइल कि अब गलत भी निर्णय करता तो पार्टी से जीतल आदमी के माने के पड़ता। तो जब जनता निर्वाचित करता लेकिन ओकरा ऊपर कथी बा कि पार्टी के नेता लोग के कंट्रोल रहता। लेकिन एमे उ कंट्रोल के बात नहीं है। एमे अपने देश के अहित न होने गरी यदि कोनो एजेंडा जनता के अपने उठा रहल बनी तो अपने के एमे सपोर्ट करी, वो अभियान सपोर्ट करी। तो ई कारण से अपने के ई भी बता देता नहीं कि बहुत ऐसा जगह में लौरो के अलावा अन्य भी जोन बढ़िया स्वच्छ छवि के उम्मीदवार बा ओकरा के भी स्वतंत्र राष्ट्रीय उम्मीदवारी अभियान के अंतर्गत ओकरा के भी जोड़ल जा रहा बा, ओकरा के भी सहयोग करल जा रहा बा। जी ओम प्रकाश सर, बीतल समय में रुआ लोसपा पार्टी से आबद रही। लोसपा पार्टी में एगो बढ़िया नेतृत्व करते रहनी। लोसपा पार्टी छोड़े के कारण का भेल अपने के? स्वार्थ के चलते छोड़नी कि पार्टी टिकट ना दलक ओसे छोड़नी कि जनता के खातिर छोड़नी? काहे छोड़नी? बहुत बढ़िया बात कहनी, साझा सवाल बा। देखी हमनी के मधेश के हक अधिकार खातिर, मधेश के स्वाभिमान खातिर, मधेश के पहचान खातिर और सीमांतकृत समुदाय जोन भी नेपाल में बा ओकर समग्र उत्थान आर्थिक सामाजिक रूपांतरण खातिर हमनी सब कुछ त्याग करके राजनीति में आयल व्यक्ति है। अपने के जानकारी बाकी ना बा, मधेश आंदोलन में हमरा के अरेस्ट करके मुद्दा भी चलावल गई। हमनी के 12 दिन प्रहरी हिरासत में रहल व्यक्ति है। लेकिन हमनी के जोन सपना रहे, जोन शहीद लोग के सपना रहे, जोन सैकड़ों आंदोलनकारी आज भी जोन घायते बा अपने के सैया में, घर में चाहे अस्पताल में छटपटा रहल बा। 100 जने के मतलब मांग पोसा
पुछा गई, शहादत भई। लेकिन उ सपना पूरा करे से ज़्यादा हमनी के चाहत रहनी कि ई जौन हमनी के लोजपा पार्टी बा, ई मधेश के एजेंडा में काम करे वाला पार्टी बा, एकरा के ही एगो रूपांतरण कइल जाओ, एकरा के ही एगो जौन समय सापेक्ष एकरा में बदलाव ले आवल जाओ। ई कारण से हमनी उमे संगठन में रह के हमनी के निरंतर काम करत रही सन। लेकिन जब बारीकी से हमनी के पता चलल कि ई लोग के सत्ता स्वार्थ बा, अभी मधेश के शहीद जनता, मधेश के भावना, विकास, अधिकार, दुर्भाग्य के बात कथी बा कि अपने देखे में तो कभी भी अपने के तराई मधेश के जनता के उत्थान होके के चाहिए, समग्र में आर्थिक सामाजिक रूपांतरण होके के चाहिए, जौन किसान के मुद्दा बा, शिक्षा के मुद्दा बा, स्वास्थ्य के मुद्दा बा, पर्यटन के मुद्दा लगायत के जौन जन सरकार के मुद्दा बा, एमे पार्टी में बहसे ना होके, हमनी के बात जब निचला तक के कार्यकर्ता सब कही बात के सुनवाई ना होके, उ लोग के सिर्फ इतने ध्यान रहे कि केकरा संगे मिल के सरकार बनावे के बा, कैसे जाके मंत्री खाए के बा, कैसे अपन आसे पासे नाता गोता घर परिवार के मेंबर के स्थापित करे के बा, राजनीतिक नियुक्ति करे के बा, इससे ऊपर पार्टी ना निकलत। वही उहे क्रम में अपने देखी कि मधेश तराई मधेश में हमनी के काम कैली वालों के टिकट में भी वंचित करल गए। गठबंधन के नाम पर अपन 2-4 गो सीट पद बचावे खातिर ये लोग सारा कार्यकर्ता के शहीद बना देवल गए। तो ई कारण से कथी बा कि, लेकिन हमर तो कथी बाध्यता बा कि हम निरंतर अपने के 6-7 साल से जनता के बीच में जाके ई प्रदेश सभा के हम उम्मीदवार है, हम चुनाव लड़े। अपने लोग के ई जौन गैप दिखाई दे रहा बा, जौन पहले के जीतल लोग बा, जौन जनता से बहुत दूर बा, लेकिन ई दूरी के हम कम करें। तो ई कारण से कथी भइल कि जनता के चाहना, हमारे समर्थक शुभेच्छुक के इच्छा के कदर करते हुए एगो विकल्प के रूप में लोजपा पार्टी परित्याग करके हम अभी लौड़ो अभियान से हमारे क्षेत्र में एगो विकल्प के रूप में, एगो आशा के किरण के रूप में हमार उम्मीदवारी भइल बा। लोजपा पार्टी के विभिन्न रुआ बता रहल बानी जे लोग अपन पूरा परिवार के पहले व्यवस्थापन करे पर लागल रहल लोग, ई मधेश के मुद्दा से लोग कोनो मतलब नहीं है, जहाँ तो रुआ बता रहल बानी। बीतल समय में रुआ लोजपा पार्टी में रहनी तो रुआ कहत रहनी जो लोजपा पार्टी मधेश के खातिर एगो न्याय दी बानी, बीतल समय में रुआ कहले बानी, लेकिन ये आज भी हम कह रहल बानी कि हमनी के सोच रहे, हमनी के कुछ युवा लोग पूरा तराई मधेश के सक्रिय युवा लोग जो मधेश के भावना से जुड़े रहे, वो हमनी के अभियान रहे कि हमनी के लोकतंत्र ला लड़नी, मधेशवाद ला लड़नी, अधिकार पहचान ला लड़नी। तो हमनी के पार्टी में भी हमारे निरंतर अपने देखम पछिला क्रम में जैसे कि हिमालय से यहाँ अलायंस भइल, यह स्टूडियो में भी हम बात कहनी तो में हमारा असहमति रहे, आज तकले असहमति बा। तो हमनी के पार्टी के बंधुआ मजदूर ना है, हमनी के पार्टी के चाहत रहनी कि पार्टी रूपांतरण हो, पार्टी बार बार मिस्टेक ना करो, पार्टी अपन बल बुता पर जनता के बीच में जाओ। लेकिन ये चीज लास्ट समय में का देखल गई कि ई चीज में असक्षमता देखल गई, ई सब चीज में मतलब दूरदर्शीपना ना देखल गई, एकदम अदूरदर्शी निर्णय, एकदम शिथिल संगठन, मतलब कोनो चीज के ना कहल जाला। उ एगो हमरा बुझाइल का लास्ट में कि एगो फेज आउट हो गई पता। अब हमरा बुझात नहीं है कि अब लोजपा चाहे जसपा लगायत के दल ई निर्वाचन में हमरा थ्रेशोल्ड पूरा करी जैसन अवस्था नहीं है, कैसे वो अपने आप के रूपांतरण ना भइल। कारण कथी कि अपने के हम जानकारी करावे के चाहता नहीं कि दुनिया के सबसे बड़का प्राणी एक समय में डायनासोर रहे, लेकिन आज ओकर अस्तित्व नहीं है। काहे कि उस समय के साथ अपने आप के रूपांतरण ना कैल। वही तरह ई सब पार्टी भी समय सापेक्ष जौन जनता के जौन मुद्दा बा उ मुद्दा से भटक रहल बा, जनता के बीच में गुमराह करे के काम हो रहा बा। ई कारण से ई सब भी एगो फेज बुझाता कि अब आउट होई। इससे भी वैकल्पिक शक्ति के बहुत ज़्यादा जरूरी बा। हो सकेला आए वाला समय में हमनी के तराई मधेश के एगो बेस बना के हमनी के नया एजेंडा के साथ कि यहाँ रोजगारी कैसे मिली, यहाँ किसान के समस्या कैसे समाधान होई, यहाँ लोकल स्तर में रोजगारी कैसे उत्पन्न होई, शिक्षा स्वास्थ्य में खुशहाली कैसे होई, इस सब विषय के एजेंडा के लेके एगो हमनी के प्लस मधेश के जौन हक अधिकार के जौन बात बा उ सबके जोड़ के एगो अलग हमनी के वैकल्पिक शक्ति भी बना सकता निशन। तो उ एजेंडा में हमनी के काम करता निशन। अपने के उम्मीदवारी काहे पर? हम पहले ही एकर आंसर दे चुकल बानी कि ई उम्मीदवारी एगो सामान्य उम्मीदवारी ना हो, ये एगो अपने के भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन है। जौन हमनी के क्षेत्र से निर्वाचित हमनी के मुख्यमंत्री जी जौन बानी, अपने लोग देख रहल बानी कि कार्य व्यवहार में मधेश के जौन मर्म भावना के विपरीत गतिविधि, बोली में दम्भ, क्रियाकलाप में भ्रष्टाचार, साइकिल कांड से लेके अपने के देखी विकास के नाम में अपने के पूरा मध्य प्रदेश के मुख्य पोखरी के तहस नहस कल गेल बा, मौलिकता के नष्ट कर देवल गेल बा। कहीं अभी निर्माण कंप्लीट नहीं है।
मतलब जितना भी काम भइल अपने के एगो अपने पूरा मध्य प्रदेश में बता दी कि एगो कोनो नमूना स्कूल बनल हुई, एगो बता दी कि कहीं नमूना अस्पताल बनल हुई, एगो बता दी कि किसान के कोनो किस्म के समस्या में जाके खड़ा भइल हुई, एगो बता दी कि युवा लोग के रोजगारी ला कोनो ठोस काम भइल हुई। उद्घाटन शिलान्यास एगो तक काम बड़ा बढ़िया भइल बा। अपने हाईवे में जाएम तो मुख्यमंत्री जी के फेरन लवली लगावल बड़का बड़का होर्डिंग बोर्ड जरूर दिखाई दी। एकरा से मुख्यमंत्री जी के तो कुछ लोग, मुख्यमंत्री जी के कुछ आदमी लोग, कुछ उनकर कार्यकर्ता लोग, कुछ उनकर पर्सनल व्यक्ति लोग ये तो कह रहा बानी जो मुख्यमंत्री जी एकदम बढ़िया काम कैले बानी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलैनी, साइकिल बटनी, इतना बढ़िया काम कैले बानी, जनता दोबारा निर्वाचित कराई कह के ऐसन भी हल्ला सुने के मिलत बाटे। लोग कार्यकर्ता हल्ला करत बानी कि आम जनता हल्ला करत बानी, ये तो बात हमनी ना बता। लेकिन रउआ बताएं जब राणा शाही तंत्र के अंत भी होत रहे नु तब पर भी ओकरा के कुछ लोग आसे पासे के लोग जौन सीमित स्वार्थ में जौन रहे उ भ्रम में रखले रहे। राणा लोग के भी अपने के जितना भी तानाशाह लोग बा, सद्दाम हुसैन के भी लगायत के सबके, गद्दाफी के भी कथी कहत रहे कि हम तुहे सबसे ठीक बड़ा। लेकिन रिजल्ट ग्रास रूट में का बा ई चीज देखे के पड़त। बड़ा बढ़िया लोग कहते बा काम तो कैले बड़ा, किसान ला दमकल बटाइल बा, लेकिन उ कहाँ गइल बा सीमित कार्यकर्ता और उनकर घर में। मुख्यमंत्री के घर में भी दमकल गइल बा। ट्रैक्टर तो बटाइल बा, लेकिन उ भी कार्यकर्ता के बाहेक उनकर पार्टी के वाइटल पोस्ट के सदस्य से लेके पदाधिकारी लोग के बाहेक आम जनरल किसान ला नहीं खे गई। काम सब तो भइल बा, लेकिन अपन कार्यकर्ता ला भइल बा, अपन आसे पासे ला भइल बा, अपन घर के आदमी ला भइल बा। तो ओ से जौन हमनी के ग्रास रूट के जौन भूई तह के जौन हमनी के आदमी कहे नहीं सन, जनता कहे नहीं, ओकरा लग ई प्रदेश सरकार के अनुभूति ना पहुँचल। कोरोना काल में अपने के देखी हमनी के बिना पद में रह के आदमी के जैसन हमनी के खटनी के ना खटनी ना बर्दाश्त भइल। हमनी के जितना सकनी हमनी के खाना अभियान चलनी सन 3-3 महीना, एम्बुलेंस से लोग के ना मिलत रहे तो हमनी के निःशुल्क में ई रिक्शा एम्बुलेंस हमनी के चलनी सन। ऑक्सीजन ना मिलत रहे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंके के स्थापना कइल गेल। अस्पताल लोग बंद कर देले रहे जनरल लोग के इलाज खातिर, हमनी के 3-3 महीना 2-2 महीना धारणा देके अस्पताल माने हमनी। लेकिन प्रदेश सरकार के अनुभूति कहीं भइल ना भइल। ई कारण से जनता संघीयता प्रति नाराज बा। तो इस संघीयता के अनुभूति करावे खातिर भी हमनी जैसन आंदोलनकारी के नीति निर्माण तो हमें पहुँचे के पड़ी, ना कि पेशेवर भ्रष्टाचारी के हाथ में। तो ई कारण से ही हमर उम्मीदवारी एगो भ्रष्टाचार विरुद्ध के बहुत बड़का आंदोलन बा कि भ्रष्टाचारी के तगड़ा जवाब देवे के पड़ी। एकरा खातिर हमनी के आगे आ रहा बा। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारी कैले बानी रुआ कह रहा बानी। ओम प्रकाश सर अपने एगो मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बिलड़ बानी प्रदेश में, वहाँ के भी प्रदेश बानी, रुआ भी प्रदेश बानी, एक रुआ भी बानी। कितना विश्वास रख ले बानी जे एगो मुख्यमंत्री के सामने रुआ कर सकत बानी चुनाव में? मुख्यमंत्री चाहे राजा महाराजा चाहे प्रधानमंत्री कोनो बड़का चीज ना हो। लोकतंत्र में सबसे बड़का जनता जनार्दन होला। और जनता जनार्दन के जब मूड घूमी, जनता गद्दी पर भी बैठावेला, जनता सड़क टोला मोहल्ला में ओकर करारा जवाब भी देवेला, लखेटे के भी जाने। स्थानीय चुनाव में कुछ संकेत मिलल जी ई कारण से कथी बा कि मुख्यमंत्री बाड़न, कितना आर्मी बा, सारा शासन प्रशासन बा, रुपया पैसा बा, धन दौलत बा, बैंक बैलेंस बा, कुछ पोषल कार्यकर्ता बा, लेकिन हमारा पास एगो फिल्म के डायलॉग बा नु कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो हम वो कहला नु कि हमारे पास माँ है। तो वही तरह उनका पास सब चीज़ बा, लेकिन हमारा पास जनता जनार्दन के आशीर्वाद बा। ई कारण से जनता अपनी मूड बदल चुकल बा, जनता परिवर्तन खोजता और जनता अपन सेवक खोज रहा बा जो 5 मिनट के भीतर में अपन कहीं भी समस्या जनता के हुई वहाँ पहुँची। पैदल पहुँचो, साइकिल से पहुँचो, मोटरसाइकिल से पहुँचो, लेकिन पहुँचो, रिक्शा से पहुँचो, लेकिन पहुँचो। तो उस चीज़ में हमरा लागत कि हमनी के खड़ा बानी सन। ई कारण से जो जनता के अभी तरंग बा, उत्साह बा, हमनी के क्षेत्र से बदलाव निश्चित बा। विश्वास बाटे जे अब की बार परसा क्षेत्र नंबर 1 के ख में बदलाव होई, परिवर्तन होई। विश्वास ना एकदम दृढ़ विश्वास बा और जनता के संकल्प बा, जनता के मूड बन चुकल बा। जनता परिवर्तन, कोनो भी सर्वे देखी जनता परिवर्तन खोजता, जनता सेवक खोजता, जनता युवक खोजता। ओ में हमनी के लागता कि इस क्षेत्र में हमनी के फिट बानी। कारण कथी कि एकर आधार बताओ तनी अपने के। कोनो भी सोशल मीडिया के सर्वे, चाहे अपने के भी हम अपने के चुनौती देवे के चाहता नहीं कि जाई क्षेत्र में 9 वार्ड में अपने
जितना भी उम्मीदवार बा सबके अपने वहाँ विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में रखी। कम से कम 50% हमारा पक्ष में लोग के ना आई, 50 में बाकी सबके मिनिमम हम बात करता नहीं। पछिलका सर्वे समय 70 से 80% हमारा पक्ष में रहे। आज भी जाई अपने के ओवर 50% हमारा अपने के पक्ष में माहौल अपने के भी। अब बाद में अब ताम झाम रुपया पैसा साम दाम दंड भेंट का चली कहे के थी पैसा के बात ओम प्रकाश सर्वे कर रहल बानी, पैसा के ताम झाम चली त का होई उ त बात ना बता सकत रउआ कह रहल बानी। जी बिहान भइला रउआ क्षेत्र में लड़ल बड़का बड़का लोग बहुत पैसा कमैले बा, बहुत पैसा कमैले बा। कहीं पैसा के बल पर चुनाव जीते के जनता के हमरा सपोर्ट ना चाहे कह के बीतल समय में बड़का बड़का लोग कहलक, विभिन्न सामाजिक संजाल में जनता के फोन ना उठा के विभिन्न अवहेलना कैलक जनता के साथे। लेकिन वो पैसा के बल पर वो व्यक्ति अगर चुनाव जीते के चाहत हुई तो क्या रउआ लोग नहीं। तो उहे बात कहता नहीं कि जनता जनार्दन होला भगवान होला। वो 2-4 टाइम के मासू दारू से 2-4-5 से 1000 रुपया से केकरो भविष्य और तकदीर नहीं के बन सकत। ये चीज अब लोग समझ चुकल बा। अब लोग समझता कि हमर आर्थिक सामाजिक के रूपांतरण करी, हमर बाल बच्चा के भविष्य के सुरक्षित करी। ये चीज के चेतना फैलल बा। आ ये चेतना फैलावे खातिर भी हमर उम्मीदवारी बा। ये चीज अपनी हमनी के क्षेत्र के जनता दिखाई कि इस क्षेत्र में रुपया पैसा ना चलेला, इस क्षेत्र में सेवा चलेला, इस क्षेत्र में समर्पण चलेला, इस क्षेत्र में राजनीतिक निष्ठा चलेला। वो चीज अपनी जनता देखावेला एकदम आतुर बा। हाँ हो सकेला भ्रष्टाचार कैल पूरा रुपया ले जाके लोग बांटे, लेकिन अवस्था ये बा कि रुपया लोग लेयो ली। बहुत ऐसा जगह के खडेरे से भी प्रोग्राम बन चुकल बा। बहुत ऐसा लोग कहता कि प्रवेश निषेध कर दिया, खेदड़ दिया, लेकिन लोग कहीं खाई पी कितनो रुपया पैसा ली, लेकिन मत अपन बाल बच्चा के भविष्य के देख के दी। इस चीज के एगो मतलब एगो नया माहौल एगो क्रिएट भइल बा। और इहे एगो विकसित नेपाल और समृद्ध समाज के एगो सबसे बड़का संकेत हुई। यदि हमने जैसन आदमी यदि चुनाव जीत जाता, जो जीवन जवानी संघर्ष और आंदोलन में सेवा में समर्पित कैले बा, ऐसा आदमी यदि जीत जाता तो इस समाज के भी गरिमा बढ़ी, वीरगंज के भी एगो गौरव बढ़ी, जनता के भी मान सम्मान हुई। लेकिन उहे भ्रष्टाचार के मुद्दा में मुछाई लोग यदि फिर से जीत जाता, फिर से ओकरा के यदि अपने समर्थन करता नहीं, तो कहल जाला गीता में भी लिखल बा कि कोनो भी पाप के, कोनो भी पापी के, चाहे कोनो भी अत्याचारी के, चाहे कोनो भी अन्याय में ओकरा के साथ समर्थन देवल भी ओकर पाप के भागीदार होला। तो वो चीज एगो गलत संदेश जाई। तो उस संदेश लोग अब देवे के मूड में नहीं कि गलत संदेश, अब सही संदेश वीरगंज से जाए के अवस्था में। नेपाल के झंडा रुआ काना पर का है? देखिए हमनी के सबसे पहले हमनी के देश होला, देश सर्वोपरि होला, देश धर्म संस्कृति सर्वोपरि होला। देश बात तब मतलब हमनी के देश बात तब हमनी के बानी सन। तो देश के अब जितना भी हमनी के काम, हमनी के एगो संदेश भी बा राष्ट्रव्यापी कि पहलो प्राथमिकता राष्ट्र जनता। तो ई कारण से हमनी के एगो डायरेक्ट जनता के और डायरेक्ट देश के पर हमनी के समर्पित हमनी के सारा अभियान बा। ई कारण से अभी तक तो पार्टी के झंडा बहुत उठावल गई, लेकिन ओसे कथी भइल, पार्टी के कुछ नेता के चप्पल के हाथी छाप चप्पल पहिरे वाला लोग आज पजेरों में चढ़ गई। लेकिन हमर जनता के अवस्था आज भी जो झोंपड़ी में पट्टी में बा, आज भी झोपड़पट्टी में बा। जो आज भी किसान एक बोरा खाद ला, जो पहले भी लाठी खात रहे पुलिस पर हरी के इंडिया नेपाल में, आज भी उहे खाए के अवस्था बा। तो का भइल कि हमनी के पार्टी के तो कुछ नेता के मोटवा देनी सन, लेकिन हमर जो भूमि तह के आदमी रहे, जो सीमांतकृत समुदाय रहे, ओकर आर्थिक सामाजिक रूपांतरण ना भइल। तो उ सब मिल के देश बनल बा। हरेक कम्युनिटी चाहे संपन्न होको, चाहे विपन्न होको, चाहे जौन भी जात के होको, जौन भी धर्म के होको, नेपाल भर जितना भी कम्युनिटी बा अपने के, उ सब मिल के अपने के देश निर्माण मतलब देश निर्माण भइल बा। लेकिन राष्ट्र निर्माण अभी नहीं भेल। तो हमनी के राष्ट्र निर्माण के अभियान में बानी। सबके अपनत्व होके कि हमर नेपाल देश है, सबके अपनत्व होके कि हम भी यहाँ के नागरिक है। का उ जौन आज भी जौन अपने के खाने पानी ला अपने के तरस रहल बा, जौन आज भी ऐसा किस्म के अपने के राजनीति गंदा हो गई बा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं खे तो उ जगह में देखम तो विकासे नहीं खे भाई, उ जगह में सड़के नहीं खे जोड़ाए। माने ऐसा किस्म के दलीय सेंटिगेट बा। तो उस सारा दलीय सेंटिगेट के तुर के हमनी के राष्ट्र निर्माण के अभियान में बनी सन। तो ई कारण से नेपाली झंडा राष्ट्र निर्माण के एगो बहुत बड़का प्रतीक है। बीतल समय में उम्मीदवारी तो बहुत नेता लोग देत रहनी, तो नेपाल के झंडा ना बोकत रहनी। अभिन के आम जनता प्रश्न कर रहल बानी रोरा लोगन से जे बालेन शाह के तो कॉपी यहाँ लोग करत बानी, बालेन शाह नेपाल के झंडा बोकले रहनी और वहाँ के बढ़िया काम करनी। आज राउर मधेश के जनता, पर्सा जिला के जनता, बारा जिला के जनता, रौतहट सर्लाही के जनता एवरा बालेन शाह के नाम लेत बानी।
जो वहाँ के बढ़िया काम करतनी, लेकिन वहाँ के नेपाल के झंडा वहाँ के बुकले बानी। और अब की बार के चुनाव में देखल आओ तो नॉमिनेशन के दिन से जितना भी स्वतंत्र उम्मीदवार लोग बाटे, जितना भी पार्टी छोड़ल उम्मीदवार लोग बाटे, वो लोग नेपाल के ही झंडा बोक के और वो लोग उम्मीदवारी दर्ता करावे गई। ओकरा बाद में रात दिन आम जनता के भी भीड़ में घूमत आनी लोग, तो सेम पोजीशन बालेन शाह के ही देखे के मिलत बाटे, कह के आम जनता के ई बात रहल बा। अपने के बता देव तनी कि जो राष्ट्रीय झंडा बन जी, ई लगाला के बाद में अपने के इतना सुकून मिली, अपने भी कभी लगा के देखे। मतलब एकर बोझ इतना ना बड़का बा, इतना ना बड़का जिम्मेवारी, इतना ना बड़का रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने के फील हुई कि अपने एक कदम अपने फूक फूक के चलब कि कहीं ई कदम हमर समाज के अहित में तो नहीं खे, ई हमर बोली राष्ट्र के अहित में तो नहीं खे, राष्ट्र के राष्ट्रीयता के विपरीत तो नहीं खे। ई चीज़ के एगो बहुत बड़का जिम्मेवारी बा। जहाँ आपने बालेन शाह के बात कैनी है, बालेन शाह आफ्टर इलेक्शन जथी भी काम कैले बारन, लेकिन हमनी के अपने इतिहास पलटा के देखी, हमनी के बिना पद में कभी पहुँच ले, हम अपने आप के तो घमंड ना करें, लेकिन हमर खास करके हमनी के लाइफ अपने के एगो खुला किताब बा। ये चीज़ अपना बारे में अपना ना बताओ जाला। तो हमनी के पहले भी मतलब बालेन शाह जीतला के बाद में जो किस्म से काम करता रहन, उससे हमनी के बेहतर काम हमनी के पहले से ही करते आ रहा बनी। तो एकरा के कॉपी, एकरा के कोनो किस्म के संदेश संकेत, पहले भी हमनी के नेपाल के राष्ट्रीय झंडा लेके तो हमनी के पहले पीटी उटी करत रहनी, स्कूल में विभिन्न किस्म के कार्यक्रम तो हमनी के कल ही बनी। तो कोनो नया चीज़ ना है। तो ई कारण से हमनी के एगो राष्ट्र प्रति एगो समर्पित, बहुत राष्ट्र भक्ति जागेला का झंडा लगन, राष्ट्र और समाज भक्ति बहुत ज़्यादा लागेला। अपने भी लगा के देखिए, सारा लोग यदि लगा के यदि कोनो भी जनता अपने के गलत काम ना करी, गलत बोली ना बोली, अपने के निगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी ले आवेला का। तो ई कारण से हमनी के राष्ट्र निर्माण में के अभियान में होला के कारण से ये हमनी के झंडा लगा के घूमता। सामाजिक संजाल में अनेकन जरिया अनेकन बात सुने के मिलत बाटे, बहुत चर्चा में अपने के एगो बात रहल बाटे, आम जनता से मुठी दान मांगत बने, ई का ई देखी ई महापर्व है। मुठी दान के मतलब ई बा कि मान ली हमर भ्रष्टाचार मुक्त जौन समाज निर्माण के हमनी के उद्देश्य बने, ई सबसे बड़का ई कड़ी है कि हम यदि सेवा भाव से उम्मीदवारी दिले बनी तो हम अपन घर खेत बेच के काहे हम चुनाव लड़ी, हम कर्जा लेके काहे हम चुनाव लड़ी। यदि हम कर्जा लेके चुनाव लड़तनी, घर खेत बेच के हम चुनाव लड़तनी, केकरो से साफ्टी लेके चुनाव लेतनी, तो हम तो जीतला के बाद क्या करें, ओकरा के पहले फुलफिल करें। फुलफिल करे ला हमरा के भ्रष्टाचार करे के पड़ी। 50 से 60 हज़ार एगो प्रदेश सांसद के अपने के भाता बाटे, 50-60 हज़ार में अपने के अब चिया खर्च से लेके अपने के ईंधन में भी ना हटी। तो वो तो कर्जा तीरेला तो हमरा तो फिर भ्रष्टाचार करे के पड़ी। तो भ्रष्टाचार बनावे वाला जड़ भी बा कि महंगा चुनाव खर्चा। तो अभी चुनाव के जो कैंपेन बा अपने के मतलब बेसिक चीज़ भी अपने के पोस्टर पंपलेट लगा के भी अपने काम करता ही तो अपने के महंगा बा। तो ई कारण से हम का चाहता नहीं कि हम जनता पर समर्पित बानी, जनता ला हम आज तक मजदूरी कैले बानी, तो लोग हमरा के कोनो मत से सहयोग करो, जो हमार डायरेक्ट वोटर बा हमरा के वोट दो, जो शुभेच्छुक बा हमरा के 1 रुपया से लेके 100 रुपया 500 हज़ार जितना हो वो हमरा के दो, कोनो हमर पोस्टर बनवा दो, कोनो हमर विजिटिंग कार्ड बनवा दो, कोनो हमरा ला कोनो किस्म के कैंपेन कर दो, कोनो मोटरसाइकिल में तेल भरवा दो। तो ये कथी बाकी एगो कथी कि सबके अपनत्व जुड़ी, सबके हमरा के ऊपर लगानी होती, तब न जाके हमनी के चुनाव जीते हैं। तो जोन भी लगानी करे रही तो वो कही कि समाज ला तू काम कर, तोरा के बिना पैसा से हमनी के पैसा देके हमनी के तोरा के जीते लेबे। आ पैसा तो ऐसे सारा कोई देखते बानी तो लेते बा, लेकिन हायर लेवल में लेवेला, डील करके लेवेला कि आप हमको 10 लाख रुपया डोनेशन कीजिए, हम जीतने के बाद आपको हम टेंडर देंगे। लेवेला तो सब कोई लेवेला, लेकिन हम का चाहता नहीं, जैसे गाँव घर में सार्वजनिक जग होला नु, तो जग तो कोनो जमींदार एको जने करा सकता, लेकिन देखें केकरो से 5 किलो धान लेवल जाला, क्षमता अनुसार केकरो से 2 किलो धान लेवल जाला, और लेके उ जग करेला तो उ कथी हो जाला कि सबके ओमे इंटरेस्ट हो जाला, सबके ओमे स्वामित्व हो जाला, सबके ओमे लगानी हो जाला, तो सब कोई ओमे प्रार्थना करेला, सब कोई ओमे शुभेच्छा रखेला। तो वही तरह हमर उम्मीदवारी भी एगो अभियान है, एगो पर्व है कि एमे हम चाहता नहीं कि सब कोई मिल के हमरा के सहयोग करो, हमरा के मुट्ठी दान करो, हमरा पैसा देके हमरा के आशीर्वाद दो। सक्सेस होई ओम प्रकाश सर, एकदम सक्सेस होई, आ एकदम प्रैक्टिकल चीज है ई होई। अभी तक ले कितना सहयोग भइल बाटे ई मुट्ठी दान में? अभी तक अपने के 11,000 रुपया अभी तक अपने के हमारा विभिन्न व्यक्ति के हिसाब से अभी तक 11,000 रुपया आई। आने वाला समय में और भी आ सकेला। एगो अलग तरीका से रोज जा रहल बानी जी, फर्क करे के पड़ी। यदि हम जनता ला एगो सेवक के रूप में जाता नहीं
तो सिंपल बात बा कि हम यदि ज्यादा लगाएम, कर्जा खोज के लगाएम तो हमरा के भ्रष्टाचारी बनी के पड़ी। हम उहे भ्रष्टाचार विरुद्ध के हम आंदोलन में बानी, संघर्ष में बानी। ये भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश सरकार जो भ्रष्टाचार कैले बा ओकरा विरुद्ध में हम संघर्ष कर रहल बानी। यदि हम भी उहे लाइन में जाएम तब तो दूसरा में हमरा में फर्क आ। अपने चुनाव जीत जाए तो और मेन एजेंडा का है? देखिए, हम बड़का बड़का बात करे में हम विश्वास ना रखे। जनता भी समझ गई बानी ओम प्रकाश सर, जौन भी बात जी, वास्तव में सही है। वही बात जनता देखी ये बड़का बड़का कोई मुख्यमंत्री को चाहे कि बड़का मंत्री को चाहे कि सांसद को चाहे जो भी को, ये जितना लोग 5 साल पर आइल बाटे आम जनता के लगे घरदैलो कार्यक्रम कर रहल बाटे लोग, आम जनता आमने सामने पूछत बानी जब मंत्री जी रुआ 5 साल केने रहनी, सांसद जी रुआ 5 साल केने रहनी, विधायक जी रुआ केने रहनी, आम जनता आमने सामने पूछते नहीं रुआ हमने खातर काथी कैले बानी, ये भी बात जनता पूछत बानी। चुनाव जीते से पहले विभिन्न भाषण कहनी हई करम हऊ करम, उ भाषण फिर रुआ करे आगे नहीं। वास्तव में जवाब जो रुआ दे ओम प्रकाश सर बढ़िया से एकदम बड़ी बढ़िया बात कहनी। ये एगो मतलब चेतना के क्रांति है, प्रश्न करे के चाहिए। हम भी सारा लोग के कहता नहीं, बहुत जगह लोग कहता कि फलना के प्रवेश निषेध कर देम, फलना के घर दरो ना कर देम। हमने के ये सब चीज नहीं चाह, हमने के चाहता नहीं कि यदि आवत आए लोकतंत्र में सबके मत मांगे आवे के अधिकार बा, लेकिन जो जीत के गइल बा पावर में बा, चाहे ओकर पार्टी पहले पावर में रहे, ओकरा से सवाल करही के पड़ी, ओकरा से प्रश्न करही के पड़ी कि आज तक के का बा, आज तक के हमर दिनचर्या परिवर्तन ला कितना काम कैला। मध्य प्रदेश के यदि जो नेतृत्व कर रहा बा ओकरा से पूछी के पड़ी कि मध्य प्रदेश के HDI में बढ़ोतरी कितना भइल कि ना भइल, काहे ना भइल, कि कुछ लोग के खाली बढ़ोतरी भइल। ये सब चीज सवाल एगो चेतना के विषय है। ई कारण से हम बड़का हवा गप में विश्वास करे वाला आदमी ना है, हम प्रैक्टिकल बात, जैसे कि हमर एकदम एजेंडा बा, हम पहले घोषणा कैले बनी कि बड़ा लाज के बात बा, दुर्भाग्य के बात बा कि मध्य प्रदेश के 8 गो जिला में 1 गो जिला अपने के अभी तक साक्षर जिला घोषणा नहीं किया, पूर्ण साक्षर। हमार क्षेत्र में हम निर्वाचन में रिजल्ट हमारा पक्ष में आई तो ऑन रिकॉर्ड बोलता नहीं, 1 साल के भीतर हमार पूरा क्षेत्र के, हमार तो कंसेप्ट बा पूरा बीरगंज पूरा मध्य प्रदेश, लेकिन नमूना के रूप में हमार क्षेत्र के 1 साल के भीतर में अपने के पूर्ण साक्षर क्षेत्र बनाए। वो में जितना लोग उस साक्षरता अभियान में शामिल हुई ओकरा के वित्तीय साक्षरता अभियान में भी हमने के जोड़े, और साथ में वो लोग के का इंटरेस्ट बा, वो इंटरेस्ट अनुसार के सीप मूलक तालीम प्रत्येक साल कम से कम 2000 युवा युवती के हमने के महिला के सीप मूलक तालीम देवे के हमने के एजेंडा बा। तो तालीम देवे से तो पहले लोग के शिक्षित करे के पड़ी, तो उस साक्षर बनावे के पड़ी, जोड़ के ओकरा के तालीम हमने के कराए। दोसर बात कथी बा कि युवा लोग खातिर का बा, स्किल डेवलपमेंट में हमने के कहिए देनी कि 2000 प्रत्येक साल हमने के सीप मूलक तालीम दे। दोसर के बात कथी बा कि 1 गो युवा लागू औसत दुर्व्यसनी में फंसल यदि बाटे ओकरा के निःशुल्क में हमने के उपचार के व्यवस्था करवाए, सुधार केंद्र में भेजे, ओकरा के का करे हमने के ओकर इंटरेस्ट के अनुसार ओकरा के सिप सिखा के अथवा स्वरोजगारी से उद्यमशीलता से जोड़ के ओकरा के आत्मनिर्भर हमने के बनाए। वही तरह ज़्यादा ना बात करें, 1 गो नमूना स्कूल तो बनेबे करें, जैसे बोर्डिंग स्कूल से भी लोग नाम लिखवा के कटवा के लोग लाइन लगी में जाके फ्री में पढ़ेला। एगो तो सरकारी अस्पताल ऐसा नमूना जौन भी स्वास्थ्य चौकी हुई देख के बनेबे करब कि जेमें बहुत किस्म के इलाज लोग प्राइवेट में जो महंगा में करा रहा बा जाके उनमें निःशुल्क, मतलब आस्था के केंद्र। इससे ज़्यादा बड़का बड़का बात नहीं है। वही तरह हमार जो क्षेत्र बा 9 गो वार्ड के ओकरा के पूरा ग्रीन जोन विलेज एरिया बा तो ग्रीन विलेज, जोन शहर बा ओकरा के ग्रीन टाउन, ओकरा के हमनी के एकदम लाइटिंग से लेके ग्रीन से लेके। हम सड़क नाला में ज़्यादा काम ना करें, जहाँ आवश्यकता बा सड़क नाला के तो देखल जाई, नगर पालिका के जाके ढक के आएम कि कहाँ ढक आएम कि सड़क नाला भी बनी के पड़ी, लेकिन हम HDI में ज़्यादा काम करें। शिक्षा के जोन बदहाली बा, जोन स्वास्थ्य के बदहाली बा, जोन किसान के बदहाली बा, जोन युवा के दयनीय अवस्था बा, इस सब चीज़ में हमारे विशेष ध्यान बा कि कितनो अपने सिंह मरबर के रोड बना ली, यदि पेट में खाएला नहीं खे चाहे बाल बच्चा भूखे मरता तो रोड में अपने के चले के आत्मा ना करी, संतुष्टि ना मिली। ई कारण से जीवन स्तर कैसे ओकरा के उकासे के बा, कितना दुर्भाग्य के बात बा। यहाँ औद्योगिक कॉरिडोर बा बीरगंज, लेकिन जाके फैक्ट्री समय देखे हम अपने तो विदेश के लोग वहाँ काम करेला, लेकिन यहाँ हमने के खाली प्रदूषण खानी सन, लेकिन यहाँ के युवा के उमें रोजगारी नहीं है। काहे नहीं है? जौन किस्म के रिक्वायरमेंट बा किस्म के तालीम करावल ओकरा के, आ तालीम करा के ओकरा के एजुकेट करके उमें रिप्लेसमेंट करल। हम तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम चाहता नहीं कि एगो ऐसा किस्म के मोबाइल ऐप बनाई, वेबसाइट बनाई, जेमें जितना लोग बेरोजगार बा, चाहे पढ़ाई कर रहे बा, चाहे सीख ले बा,
उ अपन बायोडाटा में डाल दे, सीबीओ में डाल दे। आ जितना फैक्ट्री कंपनी बा उ लोग भी काथी रिक्वायरमेंट पर हमने में ऐड कर दे, उ लोग अपने कनेक्ट करके अपने के जॉब के एगो पुल के रूप में भी हमने के काम करे के बाद में। जहाँ तक पूरा मध्य प्रदेश में हमने के तो नीति निर्माण तो हमें पहुँचे, वहाँ भी शिक्षा खातिर, स्वास्थ्य खातिर, व्यवसाय, कृषि, किसान खातिर ये सब चीज़ में जौन काम नहीं खेबे, ये सब चीज़ में हमने के बृहत रूप से काम करे के बाद। वही तरह यहाँ के लोकल पूरा मध्य प्रदेश के हम बात करते नहीं, 8 जिला के लोकल उत्पादन का बा, ओकरा के अन्य प्रदेश से लेके विदेश में कैसे निर्यात कइल जा सकेला, कैसे एक्सपोर्ट कइल जा सकेला। दोसर प्रैक्टिकल बात हम काहे कहतनी कि हमरा लग विजन बा। देखी तराई टूरिज्म के भी बहुत ज़्यादा संभावना बा, जो हम विगत 5 साल से काम कर रहा बानी विजिट मधेश से, कि तराई टूरिज्म के कैसे प्रमोट हुई, यहाँ लोकल स्तर में कैसे होम स्टे के निर्माण हुई, यहाँ के जोन अपने के ऐतिहासिक धरोहर बा, जोन हमने के पहचान बा, मौलिकता बा, ओकरा के देश विदेश में कैसे ओकरा के बेच के लोग के अट्रैक्ट करके हमने के यहाँ खुशहाली ले आवल। तो सारा विजन हमने लंग बा, जोन में काम नहीं खेबे, टेक्नोलॉजी में काम नहीं खेबे, IT में काम नहीं खेबे, सब चीज़ हमने के कथी बनी कि पर निर्भर बनी। तो हमने के आत्मनिर्भर हमने के बने पड़ी। एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में कैसे विकास हुई, अपने के यहाँ एग्रो उद्योग कैसे यहाँ निर्माण हुई, उस सब चीज़ में हमने के काम करे के बा। लेकिन आज तक दुर्भाग्य के बात बा कि प्रदेश सभा में वैसन किस्म के लोग ना पहुँचल, जकरा कारण से संघीयता बदनाम बा। उ किस्म से वहाँ एडवोकेसी ना हो सकल, उ किस्म से वहाँ नीतिये ना बने सकल। ई कारण से हमनी संघीयता के मजबूत करे खातिर, मधेश आंदोलन के मर्म भावना के समझ के हमनी के वहाँ काम करे खातिर हमनी के उम्मीदवारी हमनी के बाटे। जनता के हर गांव ठाव में रुआ जाता नहीं, अपन वार्ड में घूमता नहीं, अपन क्षेत्र में रुआ घूम रहा बानी, जनता के मास में जब रुआ जा रहा बानी, जनता के भीड़ में जात बानी, तो जनता के प्रतिक्रिया रउरा ऊपर कैसन रहल बाटे? जनता के बहुत ज़्यादा सहानुभूति बा हमरा प्रति। चुनाव जीते के कितना आशा बाटे अपने, कई परसेंट? देखिए ई बड़ा सवाल, कठिन सवाल बा। अपने आज जरा 100 गो वोट भी पड़े वाला बा, उम्मीदवार के भी बोलाएम तो कही कि हम चुनाव जीतता कहबे करी। लेकिन हमर का बा कि अब पहले कहनी है कि हमरा पास जनता के सहानुभूति बा, आशीर्वाद बा। हम मजदूरी कैले बानी, जनता के सेवा, संघर्ष, सारा चीज़ जितना भी जनता के एजेंडा बा, किसान के अपने के हवा हुड़िया के अपने के सब नाश कैले रहे, तो घंटाघर में चिचियाए वाला ओम प्रकाश सराफ पूरा नेतृत्व ले। लोड शेडिंग से लोग मरत रहे पूरा गर्मी के समय में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में लगातार धारणा देवे वाला ओम प्रकाश सराफ एंटीम हो। स्वास्थ्य के बदहाली रहे, नानी अस्पताल के सुधार विकास खातिर निरंतर संघर्ष कैल व्यक्ति बनी। बाकी कोरोना से लेके सब चीज़ हम कहे ना सकम, देश विदेश से अपने के सैकड़ों हमनी के सामान से लेके सब चीज़ मिलल चीज़ है। तो ई कारण से कथी बा कि हमनी के मजदूरी कैले बानी सन, हमनी के जनता के बीच में रहल बानी सन। अपने के ठंडा के समय में अति गरीब लोग के राहत वितरण से लेके, कपड़ा वितरण से लेके, माने कोनो ऐसा जनता के एजेंडा नहीं कि जेमे हमनी के साथ में नहीं की। ई कारण से लोग कोनो न कोनो माध्यम से हमनी के प्रति कनेक्ट बा, चाहे सोशल मीडिया से कनेक्ट बा, संचार माध्यम से कनेक्ट बा, चाहे फिजिकली कनेक्ट बा, चाहे नाम से कम चिन्हता। एगो घर में 5 जने के मेंबर बा, तो उनमें एक जने हमरा से उ लोग के कनेक्शन र सहानुभूति बा। ई कारण से रिजल्ट बहुत सिर्फ जीतल है तो चुनाव ना जीतल है, एगो बहुत बड़ा गैप के साथ चुनाव जीते के एगो आधार बा। जौन युवा लोग के जौन अभी एगो बहुत सारा वार्ड में ऐसा किस्म के बार लोग जरा के इंडिविजुअल हमरा चिन्हा पर से नहीं के, लेकिन वो लोग दिन रात काम कर रहा बा कि चुनाव हम लड़ता नहीं, सारा युवा लड़ता, सारा सचेत युवा लड़ता। अब युवा के आगाड़ी लागे के पड़ा, ऐसा किस्म के एगो बहुत बड़का लहर चलल बा। ई कारण से चुनाव के रिजल्ट बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव आई, और ई जनता जनार्दन के अभी बहुत बड़का हम अभिनंदन देवे। ओम प्रकाश सर, कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बानी सर, कार्यक्रम के अंत में संपूर्ण अपना क्षेत्र के जनता से का कहे के चाहे? हम सिंपल बात कहता नहीं कि हमार क्षेत्र में जितना उम्मीदवार लोग बा, वो उम्मीदवार लोग के चेहरा देखी, चरित्र देखी, विगत के काम देखी, अनुभव देखी, सक्षमता देखी। यदि वो में हम सबसे बेस्ट बानी तो हमरा के एक बेर अवसर, इससे ज़्यादा हम कुछ ना। आखिर दारू मासू रुपया पैसा लेके अपन अस्तित्व के नाश ना कर जाओ। ये सिर्फ वोट एगो कागज के टुकड़ा ना है, हमनी के एगो भविष्य के भाग्य जो रेखा कोड़े वाला एगो बहुत बड़का एगो अवसर है। तो ई कारण से झूठा आश्वासन और व्यक्तिगत स्वार्थ में ना ला के अपनी एगो बहुत बड़का क्रांति कर देवल जाओ। लेकिन इतना तो हम विश्वास करावे के चाहता नहीं कि केकरो सिर नीचा ना हो जाए। जितना लोग हमरा के समर्थन करी,
जितना क्षेत्र के जनता से लेके पूरा मध्य प्रदेश नेपाल की सिर ऊंचा करे वाला काम हम जरूर करें, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद ओम प्रकाश सर, इतना व्यस्त समय के बावजूद भी हमने के स्टूडियो में उपस्थित बनी एक रखा था। शुभेच्छा, नमस्कार। अपने लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया कार्यक्रम अपने लोग चला रहा बनी, संपूर्ण टीम के और संपूर्ण जनता जनार्दन के प्रणाम। जय श्री राम। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमने के साथ में रहनी है पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख से लौरो उम्मीदवार ओम प्रकाश सराफ जी। वहाँ से विभिन्न विषय वस्तु पर हमने बात करनी है सर। वहाँ के चुनाव जीते जनता के साथ बाटे, वहाँ के कह रहा बानी जे सदियों से भ्रष्टाचारी किलक ओकरा के जनता अब की बदलाव करी, परिवर्तन करी। पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख में अब की बार परिवर्तन खोजता कह के ओम प्रकाश सराफ जी कह रहा बानी और परिवर्तन कैल भी जरूरी बाटे। एक दूसरा के मौका भी देवल जरूरी बाटे। सबका के मौका दी बारी बारी, हम ना कम जो ओम प्रकाश सराफ सर के मौका दी, सबका के परिवर्तन करी, दूसरा के भी मौका दी, तीसरा के मौका दी। एगो सीट पर एक बेर एक के आदमी बैठी तो ओसे मनमुटाव, जनता के साथ दूरी भी बनेला। आदरणीय दर्शकबिन, समय बहुत कम रहला और बहुत कम समय में रउरा लोगिन के साथ में प्रस्तुति जनाव रहला। कार्यक्रम आमने सामने रउरा लोगिन सुन के साथ देनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छुटे के चाहें। सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।